महाभारत युद्ध में जो हुआ था वो तो हम जानते ही हैं। एक एक करके दोनों पालों में से सभी योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। कौरवों का सर्वनाश हो गया था और पांडवों के पुत्रों को वीर गति प्राप्त हुई थी। लेकिन युद्ध के अंतिम रात में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे देखकर पांडव दहल गए थे। तो फिर क्या होगा अगर आप उस घटना को सुनोगे? तो चलिए जानते हैं उस घटना के बारे में वीडियो के अंत तक। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन था। दुर्योधन की जांघें टूटने के साथ भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और कौरव सेना की सारी शक्तियां भी छित्र-भित्र हो चली थी। पांडव थक कर चूर थे लेकिन अपनी जीत पर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। कौरवों शिविर पर अब पांडवों ने पड़ाव डाल लिया था। सभी यहीं विश्राम के लिए रुक गए। रात्रि भोज के समय कृष्ण को मौन देखकर अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, अब तक आपने बड़े भैया को विजयश्री की शुभकामनाएं नहीं दी, क्या अभी कुछ शेष है? माधव बोले, हाँ अर्जुन, अभी 18वें दिन के कुछ पहर शेष हैं। भीम तुरंत बोल पड़े, लेकिन शत्रुओं का मुखिया तो वहां तालाब के किनारे औंधे मुंह पड़ा है। कृष्ण बोले, हे गदाधारी, जब तक आश्वत ना हो जाओ विजय की घोषणा ना करो। अभी तक महाराज धृतराष्ट्र ने सिंहासन रिक्त नहीं किया है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमें अभी रात के इस पहर में ही हस्तिनापुर चलना होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, अभी के लिए केवल तुम सभी को अपने शिविर में चलना चाहिए। इस पर साहित्यिकी ने एकदम कहा, वासुदेव, युद्ध में पड़ाव पर विजय का भी महत्व है। यह पांडवों का अंतिम पड़ाव है। यदि बिना किसी निर्णय के पांडव यहाँ से लौटते हैं तो यह भी उनके कदम पीछे लेने जैसा होगा। साहित्यिकी की बात शास्त्र समझ थी, जिस पर सभी ने संवेद स्वर में सहमति जताई। कृष्ण की बात आई गई हो गई। इसके बाद सभी सोने चले गए। नतीजा यह कि देर रात अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में पहुंचकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी। महाभारत का यह प्रसंग हमें जीवन में धैर्य की आवश्यकता बताता है। जल्दबाजी में कार्य को पूर्ण हुआ मान लेना आखिरी पलों में सफलता को विफलता में परिणत कर सकता है। बेशक आप श्रेष्ठ होंगे, लेकिन श्रेष्ठता पर अंतिम मोहर आपकी सफलता ही लगाती है, ना कि उस सफलता को पाने के लिए की गई मेहनत। सफलता अंतिम प्रमाण पत्र है। जीवन की उत्पत्ति के बाद जब मनुष्य के लिए नीति आदि का निर्धारण होने लगा तो महाराज मनु ने धैर्य को धर्म के दशल क्षणों में प्रधान स्थान दिया। वे लिखते हैं, इसमें सबसे पहले धृत आता है, जिसका अर्थ है धैर्य धारण करना। इससे दूसरे अर्थ में सहनशीलता के तौर पर समझना चाहिए। हालांकि दोनों भिन्न अवस्थाएं हैं, लेकिन इनमें बेहद निकटता है। कठिन परिस्थितियों में क्रोध और सीज को सह लेने की शक्ति धैर्य से आती है। धैर्य रखने का अर्थ शांति के साथ कदम उठाना और परिणाम की प्रतीक्षा करना है। इसकी आम परिभाषा यह होगी कि खुद को ऐसे काम से रोकना जो लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट बने या उस तक पहुंचने में विलंब का कारण बने। ऐसे में धैर्य एक प्रतिरोध है जो मन पर काबू होने से प्राप्त होता है। जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है मेरे दोस्त कि मानव धैर्य के साथ सदाचार को अपने जीवन का अंग बनाए और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्य को धैर्य वेदों से मिला वरदान है, जिसके महत्व को जीवन में उतारना जरूरी है। मित्रों, ये हुआ था महाभारत के अंतिम दिन में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।